अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों के लिए पार्सल मंगवाया था और यहाँ से मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा जो है ना बच्चों के लिए लेगी वगैरह मंगवाई है, तो बहुत अच्छी होती है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आज जो है ना फिर से मैंने इसको मंगवाया था और मैंने सोचा था मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज फाइनली है ना मैंने इसकी वीडियो बना ही ली। मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगवाई थी क्योंकि पहले मैंने मूसा आयरा के लिए मंगवाई थी, तो इसका जो है ना स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा था और इतना सॉफ्ट है, सब बच्चों को बिल्कुल भी रैश नहीं होते और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बस फिर वो हमारे भी कुछ रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि मुझे भी इस पेज से जो है ना आप मंगवा दो, ये ऑनलाइन सेल करते हैं और इनका नंबर जो है ना मैंने स्क्रीन पे मेंशन भी किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप यहाँ से ज़रूर मंगवाइएगा। और इतना सॉफ्ट स्टफ़ है, ये बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे जी मैं सब आपको एक एक करके ओपन करके दिखा रही हूँ। मैंने सब कलर्स मंगवाए थे, कोई भी ऐसा कलर नहीं है जो यहाँ पे ना हो, हर कलर जो है ना इनके पास अवेलेबल है। यहाँ पे जी ये पीच कलर में भी है, वाइट में भी है, ब्राउन, बेबी पिंक और पर्पल, हर तरह का कलर यहाँ पे है। इसको वॉश करने से भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती और ना इसका कलर ख़राब होता है, ना कुछ लेगी ऐसी भी होती हैं कि वो खुल जाती हैं, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं होता, ये वैसी की वैसी रहती हैं। और जितनी सर्दी होती है ना बच्चों के लिए बेस्ट है कि उनको आराम से ट्राउज़र के नीचे से पहना देते हैं। आयरा की तो मैं तकरीबन हर कलर में ही मेरे पास हैं, क्योंकि आयरा जिस कलर की ड्रेस पहनती है तो मैं उस तरह की जो है ना उसे लेगी पहना देती हूँ। कई दफ़ा मैं नीचे से उसको ट्राउज़र पहना देती हूँ या कोई भी टाइट्स पहना देती हूँ और उसके ऊपर जो है ना मैं लेगी पहना देती हूँ, तो इस तरह जो है ना बिल्कुल उसकी मैचिंग हो जाती है। एक दफ़ा मैंने किसी मार्केट से लेगी वगैरह ली थी जो बिल्कुल ख़राब हो गई थी और उसके धागे से सारे निकल आए थे और बुर सी ऊपर आ गई थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने बाहर से नहीं ली और मूसा को मैं नीचे से ना टाइट्स वगैरह पहना देती थी। लेकिन जब से मैंने इस पेज से ऑर्डर किया है ना तो मैं मूसा को भी वही पहनाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी वॉश करने से भी ख़राब होती। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनके साथ। तो आप भी अगर चाहें तो इधर से मंगवा सकते हैं। मूसा आयरा के सोने के बाद ही मैं ज़्यादा वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ और कभी होता है कि जाग रहे हों तो मैं ज़रा साइड पे होके कर लेती हूँ, वरना तो मूसा जो है ना मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देता। उसको पता हो ना कि मैं साइड पे बैठी हूँ तो वो बस मेरे आगे पीछे भी घूमता रहता है। तो ये जी मैंने सारी जितनी भी लेगी थी ना इन सबको इस तरह से सेट करके रख दिया। अब आपको सारे जो है ना कलर्स के नज़र आ रहे होंगे, इतने फ्रेश कलर हैं। और मूसा जो है ना अंदर ही उठ गया था और सोते ही ना वो एकदम उठ के रोना शुरू हो जाता है। अगर मैं पास बैठी हूँ तो फिर ज़रा वो चुप हो जाता है, वरना अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर हूँ ना, वैसे तो मैं से छोड़ के नहीं जाती, लेकिन अगर रूम से बाहर हूँ कोई काम कर रही हूँ अपना, तो वो बस इतना रोता है कि मामा पास नहीं है मेरे। तो बस उसको चुप करवाते हूँ, जितना टाइम लग जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब भी मूसा सो रहा हो ना तो मैं उसके पास ही हूँ, मैं कहीं भी नहीं उठ के जाती। तो यहाँ पे जी दोपहर का खाना शाना जो है ना वो रेडी हो गया था। आज हम लोगों ने बनाए थे मसर चावल। नॉर्मली ऐसा होता है कि रात को चावल बनाते हैं और दोपहर में सालन बनता है, लेकिन आज हम लोगों ने ना साथ ही राइस को भी बॉईल कर लिया था, साथ की शामियाँ खा रही थी मैं। वो माँ नहीं, आओ अंदर आओ फिर देती हूँ। चलो मूसा कैप लेके दिखाओ, आओ। आयरा खाना शाना खाने के बाद जो है ना मैं दोनों बच्चों को लेकर बाहर बैठ गई थी। काफ़ी दिन बाद धूप निकली थी और बड़ा सुकून मिल रहा था धूप में बैठ के। ऐसे नहीं करते बेटे, ऐसे नहीं करते मूसा। ये क्या, ये क्या? हाँ तो मूसा खुद सर पे कैप लेता है, ना ही आयरा को लेने देता है। जब भी उसके मैं कैप देती हूँ तो आर के मेरे हाथ में पकड़ा देता है। मूसा क्यों उतारी है? आयरा को पहना दो। तो पहनानी नहीं आती फिर आप क्यों उतारते हो मूसा? नो वो नहीं उतरेगी मूसा, बुरी बात है बेटे। मूसा नो बेटे, नो मूसा, वो नहीं उतरेगी बेटे।
चलो मामा को पारी करो, मामा को पारी करो इधर। फिर माँ देती हूँ। वो ड्रिंक नहीं थी, वो वाटर था। मैं जब भी बैठती हूँ ना, मूसा ने मुझे कोई ना कोई काम में लगा ही रखना होता है। तो वो मुझसे ये पानी मांग रहा था और पानी से पीना नहीं था। जब भी इसके हाथ गंदे होते हैं ना, घास लग जाती है, कुछ भी लग जाता है, तो एक ग्लास के अंदर ही हाथ जो है ना अपने डिप करके धो लेता है। धूप की वजह से सभी बाहर बैठे हुए थे, वरना तो सर्दी में बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। मूसा को आजकल इतना शौक है ना कि इसको सब काम कहें, इसे कोई भी काम कहें ना तो फ़ौरन भाग के करता है। और अगर वो काम हम खुद कर लेना तो ये बहुत ज़्यादा रोता है। तो बस हमें कोई भी काम होता है ना, मूसा ग्लास ला के दो, किचन में प्लेट्स रख के आओ, वो बैग ला दो, टिशू ला दो, तो कोई भी काम हो तो फ़ौरन भाग के करता है। और जब भी कोई काम कर रहा हो ना तो उसके पास बैठ के आराम से देखता है। तो मामा यहाँ पे ना क्यारियों को, उनकी मिट्टी थोड़ी सख्त हुई थी तो उनको जो है ना वो नरम कर रही थी, गोडी कर रही थी उसकी। तो बस मूसा जो है ना उनके पास बैठा देख रहा था। मैं रूम में भी होती हूँ तो माशाल्लाह मूसा मेरी काफ़ी हेल्प कर देता है, काफ़ी काम ख़राब भी करता है, लेकिन ये है कि इसको पता है कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी है। आयरा के डायपर हो, मैं कुछ भी कहती हूँ, मूसा अपने डायपर्स लेके आओ, उसको पता है कि मेरे डायपर इधर पड़े हैं और आयरा के यहाँ पे हैं, तो ये मुझे ला के देता है। तो बस इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जी हम लोग रेडी शेडी होके तो हम लोग पहुँच गए थे मार्की में। अली के फ्रेंड का वलीमा था तो हम लोग वहाँ पे आए हुए थे। शादियों का सीज़न है और शादियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करके जो है मैं ख़ुद भी रेडी हुई थी, मामा भी ऐसे ही रेडी हुई और बच्चों को भी मैंने ऐसे ही रेडी किया था। हमारी जो है ना लाइट ऑफ हो गई और उसके बाद जो है यूपीएस भी बंद हो गया। काफ़ी देर लाइट ऑफ रही, हमें था कि आ जाएगी और मैंने अपनी मैक्सी भी प्रेस नहीं की थी, वरना हमेशा जो है ना मैं अपने कपड़े पहले प्रेस करके रख लेती हूँ। लेकिन मैंने अल्लाह की तरफ से ही अपने कपड़े भी प्रेस नहीं किए थे और बस अपना थोड़ा बहुत जो है ना मेकअप पहले किया हुआ था। अपने बाल भी नहीं बनाए थे तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बालों को कर्ल करूँगी, वो भी नहीं हो सके। और मेकअप जो है ना बाकी मैंने फिर मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करके किया। मूसा मैं पकड़ लूं? नो? अपनी बहनों को लेके जा रहा है। पापा उसने देख लिया, आपने आगे हाथ रखा। नो नो। उसको मूसा मैं पकड़ लूं? Happy birthday to you. शादी से फ्री होके हम लोग जो है ना वो अली की खाला की तरफ आए थे। अली का कज़न जो है ऑस्ट्रेलिया से आया था तो हम लोग उसको मिलने के लिए आए थे। आजकल मार्केट जो है 10 साढ़े 10 तक जो है ना उसकी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, इतनी टाइमिंग होती है। तो बस हम लोग जो है ना सीधा फिर उधर आ गए। रात के 12 बज गए थे तो मूसा को सब बर्थडे विश कर रहे थे। कल मूसा की बर्थडे थी तो मूसा बड़ा शर्मा रहा था। मूसा की बर्थडे का व्लॉग भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी बच्चे जो है ना उनको मैंने चेंज करा के सुला दिया था और उसके बाद मूसा के शूज़ की कुछ इस तरह की हालत थी। मैंने मूसा को वाइट शूज़ पहनाए थे। वाइट शूज़ पहने हुए तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन ये बहुत गंदे हो जाते हैं। बच्चे तो गंदे करते ही हैं, बड़ों के भी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इस पर हल्का सा पाँव भी रख दे तो ये गंदे हो जाते हैं। रात का 1:30 बज रहा था और मैं बैठी ये काम कर रही थी, क्योंकि मुझे आदत है जो भी काम होता है ना मैं उसी टाइम करके सोती हूँ, कल पे नहीं छोड़ती। और यहाँ पे जी स्निकर क्लीनर मिलता है, बोर्जन से हमने लिया था। इससे इतनी आसानी हो जाती है इसको साफ़ करने में। पहले मैं दूसरी तरह साफ़ करती थी तो बहुत मुश्किल होती थी और इतने नीट भी नहीं ये साफ़ होते थे। तो ये बोर्जन से हमने लिया था और इसके साथ ही जो है ना एक ब्रश भी वो देते हैं और जहाँ पे भी गंदा होता है वहाँ पे इसको थोड़ा सा स्प्रे करना है और उसके बाद ब्रश से इसको अच्छी तरह से जो है ना रब कर लेना है। मैं ना यहाँ पे ब्रश पे थोड़ा सा पानी भी लगा रही थी और उससे इस तरह से रब कर रही थी।
2-3 मिनट ही हल्का सा इसको रब करने से जो है ना शूज़ बड़े नीट हो जाते हैं। और उसके बाद जो है ना इसको कोई भी गीला कपड़ा लेके अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लेना है, तो शूज़ आपके बिल्कुल न्यू हो जाते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने गंदे थे। और यहाँ पे जी मैंने साफ़ कर लिए थे और एंड में आप इसका रिज़ल्ट देख लीजिएगा। मैं तो खुद जब इसको फ़र्स्ट टाइम साफ़ किया था ना तो मैं देख के हैरान हो गई थी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।